आज हम कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे कि कबीर जी का जो जन्म था वो 1398 में काशी में हुआ था और गुरु रामानंद के शिष्य 20 वर्ष तक उनकी आयु थी। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिरनिंदा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था, उनका जन्म इस समय में हुआ जब राजनीति, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी व्यक्ति थे, कवि थे। उनकी कविता में कई गहरी सामाजिक चेतनाएं प्रकट होती हैं कि वो समाज के प्रति बहुत जागरूक थे। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती हैं। एक और धर्म के आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोटें की हैं और तो दूसरी ओर आत्मा और परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान मार्ग अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था। वे मानते थे कि ईश्वर एक है, निरवकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्व जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना, जन भावनाओं को अपने सबर साखियों के माध्यम से जन तक पहुंचाया। कबीर जी के जीवन के बारे में कहा जाता है, उनके जन्म के बारे में अभी तक कुछ इतना ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उनके कईयों के कहने के अनुसार वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए और शर्म लाज के मारे उनकी माता ने उसे लहर तारा नामक तालाब के पास रख दिया। वहाँ नीरू और नीमा नामक जो जुलाहा दंपति थे, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। कबीर जी अनपढ़ थे और अनपढ़ होते हुए भी वो बहुत ही ज्ञानी थे, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। वो साधु संतों के साथ जाते और वहाँ पे जितना भी उनके आसपास जितना भी वो ज्ञान था वो प्राप्त करते। और उनकी पत्नी का नाम लोई था। कमल और कमाली 2 संतानें उनकी थी। 1495 ईस्वी में उनका जो था देहांत हो गया। ठीक है, वो चिरनिंदा में लीन हो गए। नेक्स्ट हम कबीर जी की जो साखियाँ हैं वो पढ़ेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें ऐसे वचन, ऐसी वाणी जो है वो बोलनी चाहिए जिससे कि हमारे मन में जो स्वार्थ की भावना है, मैं की भावना है, वो ख़त्म हो जाए, हमारा तन जो है वो शीतल हो जाए और दूसरों को भी उससे सुख हो। जैसे कि अगर हम मधुर वाणी बोलेंगे तो हम दूसरों के मन में प्रेम की भावना है वो पैदा कर सकते हैं। अगर हम कटु भाषा बोलेंगे, जो कड़वी भाषा बोलेंगे, तो उससे क्या है, हम दूसरों के अंदर विरोध की भावना को पैदा कर देते हैं। इसलिए हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि हम तो शीतल हो और दूसरों के मन को भी शीतल और शांति प्रदान करें। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो हिरन के नाभि में होता है, फिर भी वो वन में, पेड़ पौधों में, वृक्षों में, सब में वो ढूंढता फिरता है। इसी प्रकार जो परमात्मा है, राम है, वो हमारे घट घट में, हमारे कण कण में, हमारे शरीर में, हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। फिर भी जो दुनिया है वो उन्हें कहाँ खोजने जाती है, मंदिरों में, मस्जिदों में, लेकिन अपने मन में उसको नहीं ढूंढती। जब हम अपने आप को जान लेंगे तब हम परमात्मा को पालेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे माही। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार अहंकार जो है किसी व्यक्ति के मन में अगर अहंकार है तो वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हम परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाए तो मैं रूपी जो अहंकार है वो खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार वो ऐसे खत्म होगा जिस प्रकार की एक दीपक जलाने से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार भक्ति जो है, भक्ति का दीपक जगाने से मैं रूपी जो अंधकार है, अहंकार रूपी जो अंधकार है वो मिट जाता है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए।
इसमें कबीर जी कहते हैं कि किस प्रकार जो संसार है वो अपनी ही स्वार्थ भावना में लीन है, उसे कोई समाज की कोई चिंता नहीं है, वो सिर्फ खाता है, सोता है, उसे कोई खोज खबर नहीं है। इस प्रकार कबीर जी कहते हैं कि जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उन्हें जागना भी पड़ता है, उन्हें रोना भी पड़ता है। उनकी जो भक्ति मार्ग है वो बहुत ही कठिन है। विरहा भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम विरोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। इसमें जो विरहा है, विरहा को एक सांप रूपी कहा गया है। जिस प्रकार सांप जो है वो डसने से मंत्र तक, मंत्र भी हम पढ़ ले तब भी वो नहीं चलता, इसी प्रकार विरहा की जो भावना है वो सांप की तरह है, जिसे किसी मंत्र के द्वारा जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। इसमें क्या है कि अगर हम अपने मन से परमात्मा को हटा देते हैं तो हमारे जो जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। अगर कोई जीता भी रहता है तो वो पागल हो जाता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बदाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाए। इसमें कबीर जी ने निंदा करने वालों के बारे में बताया है कि कैसे जो निंदक हैं, जो आपकी निंदा चुगली करते हैं, उनको अपने पास रखना चाहिए। इस प्रकार पास रखना चाहिए जैसे गाय को हम आंगन में बांध कर रखते हैं, उसी प्रकार निंदक को अपने पास रखना चाहिए। उन्हें आंगन में कुटिया बना के देनी चाहिए, इतने पास हमें रखना चाहिए जिससे कि वो हमें बार बार आते जाते हमारी जो है गलतियां बताते जाए, हमारी जो निंदा करते जाए, तो हम अपने आप को जो निर्मल कर सकें, अपने आप को सही बना सकें। इस प्रकार करें कि जैसे साबुन और पानी के बिना अपने मन को, हम अपने स्वभाव को कैसे साफ कर सकते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बया न कोय, एक के आशिर पीर का पढ़े सो पंडित होए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि पोथियाँ पढ़ पढ़ के भी कोई पंडित नहीं होता। अगर एक अक्षर प्यार का, पीर मीन प्रेम का पढ़ लेता है वो पंडित बन जाता है। जो प्रेम से दूसरों के साथ व्यवहार करता है उसे इस जग में सभी पंडित ही कहते हैं। हम घर जाल्या अपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाल्यो तासका, जे चले हमारे साथी। इसमें कबीर जी ने कहा है कि सच्चा ज्ञान जो है वो कैसे प्राप्त हो सकता है। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें मोह माया, स्वार्थ आदि सब का त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने खुद ही अपने माया और मोह रूपी जो घर को है वो ज्ञान रूपी मशाल से जला दिया है। अगर कोई उनके मार्ग पर चलना चाहता है, भक्ति मार्ग पर चलना चाहता है, तो उसे भी अपने स्वार्थ, माया सभी जो है उसको ख़त्म करना चाहिए, उसको जलाना पड़ेगा। किसके द्वारा? ज्ञान रूपी मशाल द्वारा। ओके, धन्यवाद जी।